हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए, आज जो टॉपिक है वो अधिगम अक्षमता से। अगर आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट और एस टेट का अभी एग्जाम होने वाला है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लर्निंग डिसेबिलिटीज कितनी है सभी को समझेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए अधिगम अक्षमता क्या होती है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी अधिगम अक्षमता कहलाता है। अगर बालक को सीखने की क्षमता या उसकी योग्यता में कमी आ रही है तो वो अधिगम अक्षमता का कारण है। ठीक है, अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। देखिए, सबसे पहले कि अधिगम अक्षमता के प्रकार कितने हैं ये भी जान लीजिए, कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, अलेक्सिया हो गया, अफेजिया हो गया, और यहाँ पर हो गया अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्थीमिया और डिसमोर्फिया। तो ये सभी कारण होते हैं अधिगम अक्षमता के। तो सभी को समझेंगे, आपके यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए सबसे पहले है डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया जानिए क्या है। पढ़ने संबंधित कठिनाई। इसमें बालक को क्या होती है, पढ़ने संबंधित कठिनाई आ जाती है। जैसे जैसे कठिनाई आ जाती है, एक जैसे दिखने वाले शब्दों या अंकों को पढ़ने या लिखने की गलतियां करता है। जैसे बी को डी पढ़ता है, 21 को 12 पढ़ता है, एम को डब्लू पढ़ता है। तो ये सभी कठिनाइयां आती हैं तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। इसमें पढ़ने संबंधित कठिनाइयां होती हैं। आप इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे डिसलेक्सिया लास्ट में क्या आ रहा है, सी। तो सी का मतलब होता है देखना। तो हम जब देखते हैं तभी तो पढ़ते हैं। तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने संबंधित कठिनाई। ठीक है, पढ़ने में दिक्कत अक्षमता, तो पढ़ने संबंधित कठिनाई डिसलेक्सिया। ठीक है, बी को डी या 21 को 12 इस तरीके से पढ़ रहा है तो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला है कि डिसग्राफिया। देखिए, डिसग्राफिया से आपको समझ आ रहा होगा कि ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ग्राफ हम कहाँ बनाते हैं, कॉपी पर। ठीक, ग्राफ कॉपी पर बनाते हैं। तो डिसग्राफिया से मतलब लिखने संबंधित कठिनाई। ठीक है, अक्षरों को बनाने, शब्दों को लिखने और वाक्यों को लिखने की समस्या हो सकती है। जैसे ऊपर था कि बी को डी पढ़ रहा था, यहाँ पे बालक क्या करेगा कि बी को डी लिखेगा, ठीक, 21 को 12 लिखेगा और एम को डब्ल्यू लिखेगा। एक जैसे अक्षरों को लिखने में उसको कठिनाई होगी तो डिसग्राफिया होगी। और ग्राफ कहाँ बनता है, कॉपी पर। ठीक, तो याद रखिएगा डिसग्राफिया लिखने संबंधित कठिनाई होती है। चलिए अगला है डिसकैलकुलिया। देखिए, डिसकैलकुलिया से आपको समझ आ रहा होगा कि ये गणितीय गणना में कठिनाई। ठीक, इससे ग्रसित जो बालक होते हैं जिसमें संख्या को पहचानने 1 2 3 और समस्याओं को हल करने, जैसे समस्याओं को हल करना 2 + 2 4 होता है, पर यहाँ पे बालक 5 लिखेगा तो समस्याओं को हल करने में कठिनाई और गणितीय अवधारणाओं को समझने में, आयत वर्ग को समझने में कठिनाई होती है। ठीक, अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो कैलकुलेट का मतलब होता है गणितीय गणना। तो याद रखेंगे कि डिसकैलकुलिया अगर आपसे पूछा जाए तो गणितीय गणना से संबंधित विकार होता है। इससे ग्रसित जो बालक होते हैं वो गणित गणना में कठिनाई होती है। चलिए डिसमोर्फिया। देखिए, डिसमोर्फिया एक भ्रम की अवस्था होती है। ठीक है, जैसे जिसके 2 आंखें 2 पैर, जिसके 2 आंखें 2 कान और 4 पैर, उसी तरीके से कुत्ते के भी 4 पैर 2 कान 2 आंखें। तो बालक को भ्रम होता है। ठीक, वो एक जैसा समझ लेता है तो उसको कहते हैं डिसमोर्फिया, भ्रम की अवस्था आ जाती, अंतर नहीं कर पाता इसमें।
तो ये क्या होती है, डिसमोर्फिया से ग्रसित होता है, विकार से। क्या डिसमोर्फिया, भ्रम की अवस्था, एक जैसी चीजों में अंतर नहीं कर पाना। अपेजिया क्या है, बोलने संबंधित विकार से ग्रसित बालक अपने विचार को ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता है, अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता है। ठीक है, बात स्पष्ट कीजिए, तो बोल नहीं पाता, अपनी बातों को स्पष्ट नहीं कर पाता, बोलने संबंधित विकार होता है अफेजिया। ठीक, ग्रसित होता है। ठीक है, बालक अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता। देखिए अगला है अप्रेक्सिया, जिसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया भी, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। देखिए ये जो विकार है ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें बालक क्या सूक्ष्म शारीरिक कौशल होते हैं, जैसे हाथ पैर, इनका जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे खेलने के वाले मैदान में एक बालक वहीं अपने पैरों से फुटबॉल को मार लेता है, और जो दूसरा बालक अप्रेक्सिया से ग्रसित होता है अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाता, इससे ग्रसित होता है। ठीक है, हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता खेलने के लिए, तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होते हैं, तो अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया से ये ग्रसित होता है। चलिए अगला है डिस्थीमिया, ये एक गंभीर तनाव की अवस्था होती है। कैसे आप याद रखेंगे कि डिस्थीमिया, थीम, बहुत सारी थीम, जब हम अपने माइंड में बहुत सारी थीम को याद कर लेते हैं अपने माइंड में, डिस्थीमिया। अगली है और लास्ट है मस्तिष्क में अलेक्सिया, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की चोट के कारण उत्पन्न पाठन विकार को कहा जाता है। देखिए ये जन्म से नहीं होती, ये मस्तिष्क में जब चोट लगती है उसके कारण उत्पन्न पाठक विकार होता है, उसको कहते हैं अलेक्सिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे अधिगम विकार से इंपॉर्टेंट 8 थे विकार, 8 कंप्लीट किए हैं आज हमने इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।